ऐसे जैसे बाहर वाले हुए हैं ना। और आज सर्दी का में आज आइस डे जमी हुई, धूप नहीं है लेकिन उतनी ठंड नहीं है। चलो हमारे बैकयार्ड में भी ऐसा ही एक बुश है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? और भाई आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक ठाक खैरियत से। तो भाई पीछे से आपको मायदा की आवाज आ रही होगी क्योंकि वॉइस ओवर करते हुए मेरे साथ और अब माशाल्लाह इतनी बातूनी हो गई है ये। और भाई हो भी क्यों ना बातूनी, आखिर बेटी किसकी। तो भाई ये मैं सुबह सुबह उठकर घर की सफाइयाँ, क्लीनिंग और ये सब कुछ में लगी। तो यहाँ पर ये लाइफ होती है, उठते ही बस मशीन की तरह जल्दी जल्दी काम, खाना, हर सब कुछ जल्दी जल्दी करना होता है कि बच्चों के आने से पहले सब कुछ रेडी हो हमारा। तो बस ये मैं क्लीनिंग कर रही थी। घर माशाल्लाह इतना बड़ा है कि एक दिन ऊपर की करते हैं, एक दिन नीचे की करते हैं, और जिस दिन नीचे की करते हैं उस दिन ऊपर का गंदा हो चुका होता है। तो बस ऐसे ही हमारी जो है ना लाइफ गोल गोल एक साथ पूरा घर क्लीन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब मेरे लिए अब। तो भाई यहाँ पे चल रही है सर्दियाँ, तो पाए ना बने ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने बनाए थे गाय के पाए जो कि बहुत ही यमी बने थे, और आपको आई थिंक शक्ल से भी लग रहा होगा कि थोड़े थोड़े यमी तो बने हैं। मुझे तो कुकिंग का बहुत शौक है, मतलब मुझे शायद खाने का इतना ज्यादा शौक नहीं, लेकिन पकाने का और खिलाने का बहुत शौक है। तो कौन है मेरी तरह जो पाई की बॉईल करते वक्त जो है उसमें सौंफ और धनिया और लहसुन और प्याज का जो है वो यखनी बनाते हैं, जो टेस्ट आता है ना पाए का, वाह। तो ये हमारे गर्मा गर्म यमी यमी पाए तैयार हो रहे हैं। और हमारा जो है वो दोपहर का खाना हम लोग खाते हैं तकरीबन 5:30 या 5 बजे तक। बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर असर की नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दोपहर का खाना खाते हैं। एक्चुअली जो दोपहर का खाना होता है वो हमारे दोपहर और रात दोनों का खाना होता है। हमारी कुछ इस तरह की होती है, यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1:30-2 बजे हम दोपहर का खाना खा लें। बच्चे ही स्कूल से हमारे 4:30 तक आते हैं। और ये मैं अपने नेबर्स में भेजने के लिए पाई निकाल रही थी, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया मेरी कोशिश होती है कि मैं बांट के खाऊं। तो ये मैं अपने नेबर्स के यहाँ पाई भेज रही थी जो कि हैं। और मायदा को मैंने ऊपर जाकर सुला दिया था, तो मैंने कैमरा लगाया है उसमें बार बार मैं उसको चेक कर। यहाँ पर ये हमारी शहजादी जो है वो उठ चुकी है, आवाजें लगा रही है कि आ जाओ अम्मा। तो अभी हमारे बच्चे गए हुए हैं अंदर नमाज पढ़ने के लिए ईशा की। तो बस मैं जॉब से आई थी, मैंने कहा कि चलो आज ट्यूसडे है, यहाँ पर मूवीज जो है वो कुछ डिस्काउंट प्राइस पर लगती हैं, तो हम लोग अक्सर ट्यूसडे को जाते हैं मूवी देखने के लिए। तो अभी काफी टाइम से, बल्कि महीनों से हम लोग नहीं गए थे। मेरे ख्याल से जब से मेरी छोटी पैदा हुई है उसके बाद से हम लोग गए नहीं कभी भी मूवी देखने के लिए। तो रूटीन इतनी ज़्यादा टफ हो गई पाकिस्तान से आने के बाद, क्योंकि मैंने इसकी डिलीवरी से पहले जॉब छोड़ी थी। तो उसके बाद मैंने इसको टाइम दिया 4 महीने तक, फिर मैं पाकिस्तान चली गई थी। वहाँ से आकर फिर मैंने दोबारा से जॉब ज्वाइन की और बस लाइफ को बिजी किया। जॉब ज्वाइन करने का मकसद जो है वो मेरा ये था कि मैं अपने आप को जल्द अज जल्द बिजी कर लूं, क्योंकि वहां से आने के बाद मेरा रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे यही था कि मैं अपना ध्यान बटाऊं। मैं वीक्स में जो है वो वीक में 3 डेज की जॉब कर रही हूँ। तो यहाँ पे बातें बना रहे, इतनी छोटी बच्ची को छोड़ के चली जाती हैं। कोई शौक नहीं होता कि अपनी छोटी बच्ची को छोड़ के जाए। और खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि मेरी जॉब पर मेरा घर चल रहा हो, बट मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने हस्बैंड का थोड़ा बहुत साथ दे दूं, क्योंकि हमारा बच्चों का साथ एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। यहाँ भी सिर्फ कहने की बात है कि अमेरिका में हैं हम, और यहाँ पर डॉलर शायद ऊपर आसमानों से गिर रहे होते। तो बस पाकिस्तान से आने के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा मसरूफ किया, और जरूरी भी था क्योंकि इतना खर्चा करके हम पाकिस्तान गए थे। अपने आप को दोबारा से थोड़ा सा स्टेबल करना बहुत जरूरी था। हाँ, तो हम निकले हैं मूवी देखने के लिए। पहले मैं मूवी का नाम सही से ले लूं। मुफासा, राइट? मैंने आई थिंक मैंने ठीक नाम लिया है मेरा। अरे कहना क्या चाहते हो? शदीद किस्म की हवाएं चल रही हैं और शदीद किस्म की सर्दी, और ये हमारी मानो भी।
अंदर का क्या मंजर है आपको बता रहे हैं। थैंक यू। क्या हुआ पूछा? कौन सी देखनी है? वो वाली देखनी है, लेकिन मैंने Yeah, 3 minutes. As cool as yours truly, and he definitely has never been to a movie. Just remember not to be like him. Silence is golden. Don't talk in during a movie. Not even if you talk like this. All your devices. तो भाई हमने देखी थी अपनी बेटी के साथ पहली बार कोई। वैसे तो हम लोग बहुत जाते थे, लेकिन इन शहजादी साहिबा के साथ पहली बार आए। और मजे की बात ये माशाल्लाह इन्होंने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया, बल्कि एंजॉय कर रही थी, सो गई थी और मम्मा पापा के साथ बैठी हुई थी, भाइयों के साथ बैठी हुई थी, तो बहुत मजा किया। तो ये मूवी बहुत अच्छी है। मैं तमाम पेरेंट्स को कहूंगी कि अपने बच्चों के साथ ये मूवी जरूर देखें। इसमें एक मैसेज है तमाम उन बच्चों के लिए जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनते और उनके अगेंस्ट जाकर या उनसे छुप कर कहीं चले जाते हैं और उनसे छुप के कोई भी काम करते हैं, तो फिर उसके बाद उनको कितनी उन चीजों को, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उनको खुद को भी और उनके पेरेंट्स को भी। हमेशा वही मूवीज देखें आप भी और अपने बच्चों को भी जिसमें कोई अच्छा मैसेज चलाई थी। माशाल्लाह आपको तो पहले से ही चलानी आती है ना, माशाल्लाह। और ये देखो वहाँ, और हमारे ऑर्डर का क्या है, ऑनलाइन दिया था, हुआ डन के नहीं, चल के देखते हैं। पापा जॉन से हम खा रहे हैं चीज पिज्जा। ऑर्डर इज डन ना, नहीं है हमारे नाम का। और हमने जो ऑर्डर ऑनलाइन किया था वो इनको मिला ही नहीं था। अब हम दोबारा ऑर्डर कर रहे हैं। पीपल आर ऑर्डरिंग। अबे भाई पीपल की ऑर्डरिंग का क्या, तुम हमें मैसेज कर रहे हो, तुमने हमारा ही ऑर्डर जो है वो ख़राब कर दिया। तो पता नहीं मम्मी है। और ये है शॉप, यहाँ पे है अंबार लगा हुआ किस चीज़ का, और पापा जॉन शुगरलैंड, पापा जॉन्स। ओके बेटा, और हमारा ऑर्डर अंदर तैयार हो रहा है। और ये है पेपरोनी पिज़्ज़ा, जो कि हम नहीं खा सकते। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा खाते हैं, वो भी हम नाइफ क्लीन करवाते हैं कट करने के लिए। कैसे खुलेगा? धुआं धुआं हो रहा है समा, कहीं तो है आग लगी। अभी मेरी वीडियो में आ जाओ, वीडियो में लोग जानेंगे तुम्हें, मेरी वीडियो में आओगे तो। और ये है मेरा बेटा, छोटी मम्मा, बेटा बड़ा, क्या जमाना। तो लगा मेरा मजाक। और मैं पिज़्ज़ा हम गाड़ी में ही खा रहे हैं क्योंकि घर थोड़ा दूर था, तो हमें ये था कि हम गरम गरम खाएं पिज़्ज़ा, घर जाते जाते ठंडा हो जाएगा। और हमारी बेबी भी फीडर पार्टी हो रही है यहाँ पर, अब्बू बकर और मेरी पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है, बेबी की फीडर पार्टी, और आगे भी पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, मज़ेदार सी। तो भाई आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड रहूँ। और बस आप लोग भी मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों की मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी हमारे यहाँ पे रात के 11 बज चुके हैं, मतलब 11 बजने का मकसद कि अमेरिका में आधी रात से भी ज़्यादा, क्योंकि आधी रात तो इनकी 9 बजे हो जाती है, तो इस वक्त 11 बजने का। और बाकी सब ने इशा पढ़ ली है, मुझे इशा की नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद हमने सोना है। पाकिस्तान के इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो भाई यहाँ पे मैं बच्चों को डांट रही हूँ कि बहुत देर हो रही है, जल्दी से सुबह स्कूल है और बहुत लेट हो चुके थे, तो बस
बंद करवाएंगे इनको। और यहाँ पर हमारे अबू बकर को इतनी शदीद गर्मी लगती है कि वो हर वक्त शर्ट उतारा रहता है। तो मैं उसको यही डांट रही थी कि जल्दी से शर्ट पहनो, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसे ही वीडियो में ले लूंगी। तो बस अब इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है वो सोएंगे और फिर सुबह उठेंगे स्कूल के लिए। सुबह हम उठते हैं 5:30 पर और इवन के हमारे उठने के आधे घंटे के बाद फजर होती है यहाँ पर। तो बस यही कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत मुश्किल से व्लॉगिंग के साथ नहीं मिलता तो फिर वीडियोस बनाने में मजा नहीं आता। ऐसे ही कुछ है कि आप लोगों के साथ नहीं मिल रहा तो वीडियोस बनाने में भी मजा नहीं आता। मंजर लग रहा है सीढ़ियां हमारी जैसे हम इंग्लिश मूवीज में देखते थे। और मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पर और टिकटॉक पे सब जगहों पर फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।